एक गांव में यहाँ मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखने कि एक गांव में यहाँ हाथी आवा। बहुत पहले की बात है, तो गांव में सब हल्ला, हाथी आवा हाथी आवा। तो पूरे गांव के लोग जुट गए। अब तो नहीं, लेकिन गांव में यहाँ पहले हाथी आवत रहे तो लोग जुटत रहे। बोलो, अब तो चाहे जौन उतरी आवे, सब वीडियो में देख ली को आवत है। देख, हाथी आवा तो गांव में हल्ला, हाथी आवा हाथी आवा, पूरा गांव जमा। और गांव में यहाँ 4-5 ठोर आंधर रहत रहे, अंधेरे। वही सुनिन तो उन्हों कहीं यार चलो हाथी आवा है, चलो देखी आवा जाए। अब अंधेरा का देखी है, लेकिन गांव वाले जब आए तो अंधरवा आए, कहीं चलो यार हाथी आवा है देखी आवा जाए। तो जब अंधरवा आए तो आँखी तो है नहीं बेचारे की देख है, तो धीरे धीरे गए, कहीं कौन मेरा हाथी है हो। तो ये थोड़ हाथ लगे तो के हाथ में पूँछ आवा, पूँछ। तो अच्छा अच्छा हाथी यही मेरे होता, छोड़ दिए। दूसरा पहुंचा तो वो देखी कौन मेरे हाथी होते, कौन मेरे होते हो। तो के हाथे में यहाँ हथियवा के कान आवा। तो देखी जा रहा के अच्छा हाथी यही मेरे होता। एक ठोर पहुंचा तो वो कही कौन मेरे हाथी, देखी कौन मेरे हो। तो हाथ लगे तो हथियवा के पेटे पर उके हाथ पड़ा। तो एक दोस्त चौथा अंधरवा गवा, पांचवा कहिस यार देखी अम्मू देख ली कौन मेरे हाथी है हो। तो गवा तो वो छुईस तो के हाथे में यहाँ सूढ़ आवा। तो अच्छा हाथी यही मेरे होता। देख के चले आए अंधरवा, गाँव वाले चले आए। बाद में लोग पूछें कि हाँ हो तुम लोग देखे गए रहो, कुछ देखे हो। तो कहीं हाँ हाँ देखा का हाथी। तो एक से पूछें तुम देखे रहो हाथी कौन मेर रहा है। हाथी तो वैसे जैसे कुचरा कुचरा बाहर आ जाता वही मेरा हाथी के हाथे में यह पूछिए वह पड़ी रहा है। तो जानिस कि हाथी यही मेरे होते जैसे कुचरा। तो दूसरे के से पूछें तुम देखो कौन मेरा हाथी रहा है हो। तो गए वो तो हाथी वैसे जैसे सूप, सूप देखे हो सूप। अब तो घर में आइए नहीं, मेहरुए जाना थे सूप जिसे चावल दाल पछोरा जात, सूप कौन मेरे होते। वैसे उनके हथेवा के कान रहे। लोग जान गए कुछ नहीं कि हाथे में यहाँ हाथी के कान लाग है, तो जाना थे हाथी वैसे जैसे सूप। तीसरके से पूछूं तुम हो गए रहो यार देखे। चौथे से कौन मेरा हाथी रहा हो। हाथी का हाथी वैसे जैसे तखत, तखत देख लियो हाथी देख लियो। जान के लोग के मालूम हाथ पेट पेट पर उके पड़ा रहा है, हाथी के पेट तखत तना लगते हैं। पांचवे से पूछो तुम गे रहो तुम कौन मेरा हाथी देखो कौन मेर रहा हो। हाथी का हाथी वैसे जैसे लाठी, लेकिन कुछ नहीं सूंड पकड़े रहा है। तो अंधे को क्या दिखाई पड़ सकती है। नबी का चेहरा कितना खूबसूरत था, आंख वाले ही देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत। लेकिन मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह अरब की मशहूर बेवा खदीजतुल कुबरा से सरकार ने फरमाया। और वो भी खदीजा ने कोशिश किया था। खदीजा बहुत मालदार थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 मरतबा। एक मरतबा अतीक से शादी हुई और 2 लड़का पैदा हुए अतीक से, कि अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। कुछ दिनों के बाद एक शख्स से शादी की जिसका नाम था अबू हाला। अबू हाला के निकाह में रही, 2 बच्चे पैदा हुए कि अबू हाला का इंतकाल हो गया, फिर खदीजा बेवा हो गई। तो उन्होंने रो करके कहा परवरदिगार 2 मरतबा बेवा हुई हूँ, अब शादी नहीं करूँगी। लेकिन खूबसूरत बहुत थी, 40 साल की थी, लेकिन अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया। अल्लाह जिसे चाहे बारौनक बना दे। बहुत से लड़का 20 साल में यह बुढ़वा लागे लागत, बोलो है कि नहीं। हमारे एक उस्ताद हैं हज़रत अल्लामा नसीरुद्दीन किबला, नसीर मिल्लत, सोनभद्र में उनका बहुत बड़ा इदारा चलता, मुबारकपुर अशरफिया में पढ़ाते थे। हम बचपन में पढ़ने गए थे। तो हजरत बहुत खूबसूरत थे, 1-2 बाल उनके पक चुके थे
और हम जवान हो के बूढ़े हो गए, इस उम्र में हो गए, इस तरह हो गए, लेकिन आज भी नसीर मिल्लत का चेहरा हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, चेहरा भरा हुआ है। अल्लाह जिसे चाहे जिस हाल में रखे। खदीजा 40 साल की हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न व जमाल की पैकर थी। अरब के बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने कहा ना, 2 मरतबा बेवा हो चुकी, अब शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब सरकार का हुस्न देखा और सरकार का मोजिज़ा देखा कि सरकार चलते थे तो बादल का साया उनके ऊपर चला करता था, बादल का टुकड़ा चला करता था, धूप मेरे नबी पे नहीं पड़ने देता था बादल। जब ये मोजिज़ा देखा तो खदीजा के दिल में सरकार की खुद ही मोहब्बत पैदा हुई और एक औरत को बुलाकर कहा, बुखारी की हदीस में है कि जाओ मोहम्मद की बारगाह में मेरे निकाह का पैगाम दो। बड़े बड़े नेताओं ने, मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा, खदीजा ने ठुकरा दिया, लेकिन खुद सरकार पर ऐसा दीवाना हुई कि निकाह का पैगाम भेजा। कहा जाके हुजूर से कह दो, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाके हुजूर से कह दो कि खदीजा आपके निकाह में आना चाहती है, मैं आपके ऊपर वारफ्ता हूँ, मैं आपके निकाह में आना चाहता हूँ, मुझे आपने निकाह में कबूल कर लो। जब पैगाम खदीजा सरकार को पहुँचा तो सरकार ने फरमाया, जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ तो नहीं, मेरे अब्बा अम्मा तो नहीं है कि मैं माँ बाप से पूछूं, लेकिन अभी दुनिया में मेरे चाचा लोग जिंदा हैं। अब्बा अम्मा तो नहीं है, लेकिन मेरे चचा अबू तालिब जिंदा है, मेरे चचा मेरे हमजा जिंदा है, मेरे चचा अब्बास जिंदा है। मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, अगर वो लोग इस रिश्ते को पसंद करेंगे तो ठीक है। सरकार ने डायरेक्ट हाँ ना कुछ नहीं किया, ख़ानदान की मर्ज़ी पे छोड़ दिया। और जो ख़ानदान की मर्ज़ी से जो निकाह होता है, अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता फरमाता है। माँ बाप की मर्ज़ी से जो निकाह होता है, अल्लाह उसमें भी बरकत फरमाता है। अब आज देखा जाता है, जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए की बोली, पकड़ ले के भाग के दिल्ली बम्बई, वो मौज करत हैं, बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते, तू हुना बप्पक तू रह जाए, मौज कलकत्ता में करे। ऐ नौजवानों, अगर कोई लड़की पसंद है या तुम लड़की को पसंद हो तो ठीक है, लेकिन माँ बाप की मर्जी पर छोड़ो, अल्लाह उसमें बड़ी बरकत फरमाएगा। सरकार ने अपने चचा लोगों की मीटिंग बुलाई, चाचा लोग आए, खदीजा की बात सरकार ने बीच में रख दिया। तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हुए, भाई लोगों, पूरे अरब में मेरे भतीजे मोहम्मद की कोई मिसाल नहीं, मेरा भतीजा लाजवाब है, और ये भी सुन लो कि पूरे अरब में खदीजा भी लाजवाब है। खदीजा जैसी कोई पाक दामन औरत नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते को पसंद करता हूँ। अबू तालिब बड़े चाचा ने जब कहा तो अमीर हमजा भी कहते हैं, मैं भी आपकी बातों पे लब्बैक कहता हूँ। हज़रत अब्बास कहते हैं, मैं भी आपकी बातों पे राज़ी हूँ। तो बड़े चचा अबू तालिब ने सरकार का निकाह पढ़ाया खदीजा से। उस वक्त इस्लाम नहीं आया था। निकाह पढ़ाया, खुतबा पढ़ा, और ख़ुद अबू तालिब ने अपनी तरफ से अपने भतीजे मोहम्मद की महर में 400 ऊँट खदीजा को अता फरमाया। कितने ऊँट दिए? 400 ऊँट अबू तालिब ने महर में दिया था अपनी बहू को। खदीजा रुखसत होकर के सरकार के घर आई। क्या खदीजा ने सरकार के साथ वफादारी की, ऐसी वफादारी की, ऐसी वफादारी की कि सरकार गारे हिरा में इबादत करने जाते थे। गारे हिरा एक पहाड़ है, मक्कतुल मुकर्रमा से 4 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? और अरब की गर्मी। खदीजा खाना पानी लेकर के गारे हिरा पे जाती थी, फिर चढ़ती थी।
गारे हिरा पे। हाजी साहब गए रहो, चढ़े रहो कि नहीं चढ़े रहो? बहुत कम लोग चढ़ा था। एक तो वो नजदीए वही हुआ ठाड़ रहा था, न जाए नहीं, देखो फला गवा रहा है, गिरा तो मर गया, वो गवा रहा है तो देखो बदले टांग टूटी पड़ी है, ऐसे दिखावत है उस पे वीडियो पे। मत जाना वरना यही हाल होगा। और यहाँ कोई नहीं गया है, कोई साहबी नहीं गए हैं, क्यों वहाँ जा रहे हो? गारे शोर पे मत जाना, वहाँ कोई नहीं गया है। बेवकूफ़ों से कोई पूछने वाला नहीं। जब अल्लाह के रसूल गए तो वही सुन्नत हमारे लिए काफ़ी हो गई। हुजूर फरमाते अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत का अपनाना ज़रूरी है। व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत ज़रूरी है। कितने बड़े बेवकूफ़, सरकार गए कहते वहाँ कोई गया नहीं, क्यों जा? जब सरकार गए तो हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत वही। नहीं चढ़ते हैं लोग, और जो चढ़ते हैं तो हालत डाउन हो जाती है। 3-3 4-4 घंटा एक तरफ से चढ़ने में लगता है, जबकि थोड़ा चढ़ो फिर होटल मिल जाएगा, फिर चढ़ो फिर होटल मिल जाएगा, ठंडा पानी पियो, ठंडा पियो। सीढ़ियाँ बनी है, पाइप लगे हैं, पाइप पकड़ पकड़ के चढ़ो, टन्नी भी मिलती है, टन्नी टेक टेक के चढ़ो। और उस ज़माने में जब खदीजा चढ़ती थी तो कोई ठंडक के होटल खुले थे वहाँ? ना कोई होटल था, ना कोई सीढ़ी थी, ना कोई पाइप थे। लेकिन खदीजा अपनी शौहर की खिदमत की मोहब्बत में चढ़ के जाती थी, खाना देती थी, पानी देती थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल तक खदीजा ऐसे देती रही। क्या सुकून बख्शा अपने शौहर को। अगर आदमी अपने दुकान पर एक खेत में 2-4-10 दिन खाना मंगाए ले तो जान लो घर में करबले हुई। खाओ चाहे भूखन मरो, हम नहीं वे दौड़ दौड़ हुआ, हम धूप में ही हुआ दौड़ दौड़। खदीजा 15 साल तक बराबर अपने शौहर की खिदमत के लिए जाती रही। अल्लाह ताला को इतना अमल पसंद आया कि हज़रत जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी, मेरे महबूब को बता दो कि मेरी तरफ से खदीजा को सलाम हो, और खदीजा को इस खिदमत के बदले में मैंने जन्नत में मोतियों का महल सजा के रखा है। पता चला एक औरत जब शौहर की खिदमत करती है दिल से तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में बेहतरीन मकान बनाता है। 15 साल तक खिलाया पिलाया, और 15 साल के बाद कुरान की आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिब्रील आए, कहा पढ़ो। सरकार ने फरमाया माना बेकारिन में पढ़ने वाला नहीं। फिर फरमाया इक़रा पढ़ो। सरकार ने फरमाया माना बेकारिन में पढ़ने वाला नहीं। तो हज़रत जिब्रील ने अपने सीने से सरकार को लगाया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम को पढ़ो जिस रब ने तुमको पैदा किया। जब सरकार से कहा उस रब का नाम पढ़ो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, तो सरकार पढ़ना चालू कर दी। लेकिन इतनी हैबत सरकार पर सवार हुई, इतनी हैबत सवार हुई कि घर आए तो कांप रहे थे, और कांपते कांपते घर में पहुंचे, कहते ज़म्मिलोनी या खदीजा, अय खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। खशीत अला नफ्से, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, चादर ओढ़ाओ खदीजा। तो खदीजा ने क्या जवाब दिया था? आजकल की मेहरुए हुई थी तो कहती और जाऊँ हुआ बेर बेर, और जाओ रोजे रोज, बोलो कहती कि नहीं कहती? लेकिन हज़रत खदीजा ने जब सुना तो फरमाती है, बुखारी की हदीस में है, क्या खदीजा हैं कि 1450 साल गुजर गए लेकिन आज भी उनकी बोली मिंबर पे ली जा रही है। हदीस में उनकी बोली आ गई, क़यामत तक खदीजा की बातें होती रहेंगी। खदीजा ने समझाया था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप काहे परेशान हो? अल्लाह आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि आप लोगों पर रहम करते हो। जब रहम करते हो तो अल्लाह ताला आप पर गज़ब का नाज़िल करेगा।
व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को आप कमा कमा के खिलाते हो। व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोर का बोझ आप लाद लाद के घर पहुंचाते हो। ये सरकार की ज़िंदगी थी। आज हमसे अगर कोई बोझ उठवावे, कह दे कि मौलाना तेरी बोझ हम हाथ लगा लियो, तो दूसरा आदमी देखे तुका मौलाने मिले रहा है रे, हट, अरे जाओ आप जाओ, हम उठवा देंगे। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन रसूलुल्लाह जिसका बोझ गरवा देखते थे तो सरकार उसके बोझ को अपने सर पे रख लेते थे और उसके घर पहुंचा के आते थे। ये मेरी नबी की जिंदगी थी। व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुंचाते हो। व तक़रिद दईफ़ा, और मेहमान की इज्जत करते हो। व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते हो। तो अल्लाह ताला आपको कैसे रुसवा करेगा? अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। 15 साल खिदमत की हैं और जब परेशानी देखा तो सुकून की बोलियां भी बोल रही। ये अच्छी औरत की मिसाल है। अच्छी औरत वही है जो शौहर को सुकून बख्शे। इसीलिए हदीस पाक में पूछा गया, अय्युल मरअती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? सबसे बढ़िया औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया, इदा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। जब देखे तो मर्द को खुश कर दे। मर्द देखे औरत को तो औरत इस तरह हो कि देखते ही देखते मर्द खुश हो जाए। सरकार फरमाते सबसे अच्छी औरत वो। वहिया हाल अलग है। सवेरे हुए तो कहीं आज हमारे पेटे में यहाँ दर्द होता है, आज हम खाना ना बनाए पे बासी बासी खाए लो जाओ। बेचारा मर्द बासी खाए के चला गया, गन्ना काटत। बाद में उठिए ताज़ा खाना बनाई है, खाई है, तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी है, खेली है। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बच्चार कोने के मुंह बनाए के बैठ गई। अब एक तो मुसीबत से आवा है, इनका देख के और मुसीबत। अभी हम सराय कादी तकरीर करने गए, तकरीर कर रहे थे तो कासिम खां आए, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो, नहीं हम फांसी लगाए ले। हम कहीं कहा बात हो का है? कहीं अरे दिन भर गन्ना काटो छीलो, शाम के भूखे परेशान आओ तो उल्टे चाल लठी सुनावत। सबसे अच्छी औरत वो है कि जब शौहर उसको देखे तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। हज़रत सकीना, हज़रत खदीजा ने सरकार के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि रवायतों में आता है 25 साल सरकार के निकाह में रही। 40 साल की उम्र में शादी हुई, 65 साल की उम्र जब हुई खदीजा की तो इंतकाल कर गई। तो सरकार बहुत रोए, बहुत गम करते थे खदीजा का। इतना गम करते थे कि बिस्तर पे लेटते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर लेटते तो हाय मेरी खदीजा। एक दिन हज़रत आयशा ने कहा कि आप बुढ़िया की रट लगाए रहे, तो जब देखो तो बुढ़िया के याद करते रहे, तो हाय खदीजा, हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊँगा, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊँगा, इसलिए कि जब सारा ज़माना मेरा दुश्मन बना तो उस वक्त खदीजा ने अपनी सारी दौलत मेरे ऊपर खर्च कर दिया, और जब सारे ज़माना ने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत की तस्दीक खदीजा ने किया। और तीसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें औलादें दी हैं तो खदीजा के पेट से दिया है, इसलिए हम खदीजा को भुला नहीं पाए। पता चला कि औरत का भी एहसान मर्द पर है। मर्द समझता है हम कमा कमा के खिलाते हमारा एहसान, लेकिन नहीं, औरत का एहसान मर्द पर है कि औरत के ज़रिए मर्द को औलाद हासिल होते। बोलो, औरत न हो तो कौन दुकान से गुडुआ का खरीद के लिए हो? बोलो, है कौन दुकान जहाँ गुडुआ पपुआ बिकात हो? औरत का एहसान मेरे नबी ने माना है, इसलिए लोगों तुम भी मानो।
कि औरत की वजह से अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बनाता है।